2020 का विधानसभा चुनाव अपने चरम पर चल रहा था और खबर आई कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी की पार्टी एक साथ बिहार में चुनाव लड़ने वाली है। और उसके बाद चिराग पासवान 134 सीटों पर अपनी प्रत्याशी को उतारते हैं और अंदर खाने ये खबर चलने लगती है कि जदयू के प्रत्याशियों को हरवाने के लिए चिराग पासवान ये सब कर रहे हैं। और उसके बाद चिराग पासवान के चलते जदयू 43 सीटों पर सिमट जाती है और एक तरीके से बयार बहने लगती है कि एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा के तहत चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हरवा दिया। अब कट टू 2024 लौट आइए। चिराग पासवान की पार्टी टूट गई बीच में और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ वो काम करने को कभी भी तैयार नहीं थे। लेकिन जब 24 के सीटों का बंटवारा हुआ तो चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें लोकसभा की नरेंद्र मोदी की सरकार डाल देती है। और उसके बाद चर्चा होने लगता है कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन इन चर्चा के बीच में इस बात की भी चर्चा होती है कि 134 सीटों पर जब चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों को उतारा था, जिसमें ज्यादातर वो सीटें थी जो जदयू के खाते में आई थी, तो क्या इस बार जब लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें मिली हैं तो क्या उन 5 सीटों पर जदयू के कार्यकर्ता चिराग पासवान की पार्टी को हरवा देंगे? इस बात का पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं चिराग पासवान पर। चिराग पासवान नीतीश कुमार को कहते रहते हैं कि हम उनका बहुत आदर करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों का हम आजीवन विरोध करते रहेंगे। और इसका नतीजा यह हुआ था कि लमसम 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान से डायरेक्ट फाइट हुई थी। चिराग पासवान ने जानबूझ पर भाजपा और जदयू से बागी हुए लोगों को विधायक बनने का टिकट दिया और नतीजतन मात्र 43 सीट पर जदयू सिमट गई। अब उसके बाद जब लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को सीटें दी गई हैं तो अंदर खाने से खबर आ रही है कि चिराग पासवान को जदयू वाले हरा कर ही मानेंगे। एक इसका जो मुजाहरा है आप ऐसे समझ सकते हैं कि अशोक चौधरी की बेटी को चिराग पासवान ने समस्तीपुर से टिकट इसीलिए दिया है ताकि अशोक चौधरी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो गैप है उसको भर सके। लेकिन जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जदयू के जो ग्राउंड स्तर के नेता हैं, जो गांव में प्रखंड लेवल पर काम करते हैं, उनको यह बात कतई मंजूर नहीं है कि जिस चिराग पासवान ने उनकी पार्टी को एक तरीके से बर्बाद करने का काम किया, उसी चिराग पासवान को ये लोग सपोर्ट कर दे। कहा जा रहा है कि जमुई से लेकर समस्तीपुर तक, खगड़िया से लेकर वैशाली तक एक तरीके से पूरा कैंपेनिंग चालू है और भीतर ही भीतर जदयू के जो ग्राउंड स्तर के नेता हैं वो चिराग पासवान के उम्मीदवार को हराने के प्रयास में लग चुके हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस बात से वाकिफ है। उनको पता है कि जो काम उन्होंने 2020 में नीतीश कुमार के साथ किया था वही काम उनके साथ जदयू के नेता 2024 में रिपीट करेंगे। और इसीलिए अशोक चौधरी को जमुई से लेकर वैशाली तक और खगड़िया से लेकर जमुई तक एकदम से कैंपेनिंग करने को कह दिया गया है। अशोक चौधरी इस गैप को भर पाएंगे कि नहीं, यह बात भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुख्य बात यह है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को बर्बाद करने का काम किया था, चिराग पासवान ने जैसे नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के सामने डमी कैंडिडेट नहीं, ताकतवर बाहुबलियों को टिकट देकर उनको हरवा दिया, वैसे ही नीतीश कुमार के जो नेता हैं वो इस फिराक में लगे हुए हैं कि उनको चिराग पासवान के उम्मीदवार को हरवा देना है और 2020 का बदला ले लेना है। चिराग पासवान ये बात अंदर ही अंदर से जानते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि कैसे भी इस गैप को भर दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जितने भी सर्वे हो रहे हैं, उसमें यह मालूम पड़ रहा है कि एक तो चिराग पासवान ने उन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है जिन्होंने उनकी पार्टी में मेहनत किया। उस वक्त जब चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए थे तब उनका साथ दिया। दूसरी तरफ जमुई से अपने जीजा को उतारकर परिवारवाद का आरोप भी वो झेल रहे हैं। और तीसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं जो 25 की संख्या में हैं जिन्होंने 3 दिन पहले उनकी पार्टी से इस्तीफा दिया। वो लोग भी इस बात के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं कि हमको चिराग पासवान के उम्मीदवार को हरवा देना है। मिला जुलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान को भले ये लग रहा हो कि एनडीए का सिंबल मिल जाने से जीत का एकदम से सुनिश्चित हो जाना तय है,
लेकिन असलियत यह है कि ग्राउंड पर माजरा कुछ और है और जो लोग चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं उनको शायद नहीं पता कि जदयू इस बार बहुत बड़ा खेल करने वाली है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।